इस टाइम इंडिया और इंडिया का जितना भी गोदी मीडिया है वो इस टाइम बच्चों वाली हरकत कर रहा है। मतलब ये है कि ये लोग मैच जीतने के बाद भी इनको एक तो खेल की जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है उसका भी जरा एहसास नहीं। वैसे इनकी बातें सुनो पे ये कहेंगे जनाब हम बड़े वेल एजुकेटेड लोग हैं, हम इंडियन बड़े सिविलियन हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ शर्म और हया करनी चाहिए थी कि मैच तो आप जीत गए और पाकिस्तानी हम जो है हम तो आपकी टीम की तारीफ जो है पहले दिन से कर रहे हैं कि यार आपकी जो क्रिकेट की टीम है इस टाइम वो पाकिस्तान से बहुत अच्छी है और आप जीतोगे भी। तो ऐसे ही हुआ है, आप मैच जीते हो नो डाउट कि पाकिस्तान ने एक दो जगह पे आपको पकड़ा है। बल्कि इस मैच को अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान ने इस मैच के ऊपर 70% पाकिस्तान की ग्रिप थी। लेकिन नो डाउट कि आपके वो तिलक वर्मा बहुत जबरदस्त इनिंग खेल गए। पाकिस्तान ने पास्ट में भी ऐसे मैचेस जो है ना प्लेट में रख के इंडिया को दिए हैं। अब वर्ल्ड कप को देख लें, वहां पे अमेरिका के अंदर जो हुआ था वहां पे इंडिया ने बहुत लो स्कोर टारगेट दिया था, वो पाकिस्तान से ना बना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऐसे ही आरएस ऑफ एंड पे खा गया। तो पाकिस्तान के तो ऐसे है कि पाकिस्तान एंड पे जो है ना वो कोई ना कोई चवल पाकिस्तान की तरफ से ऐसा प्लेयर मारता है कि पाकिस्तान को मैच देना पड़ता है इंडिया को। वरना ये है कि पाकिस्तान की तरफ से इस बार ये जरूर है कि फाइट की गई है। तो इसलिए मैं तो खुश हूँ कि यार ओवरऑल पाकिस्तान की जिस तरह की धुलाई हो रही थी पिछले दो मैच जो इंडिया से बहुत बुरी तरह आ रहा है, लेकिन फाइनल में एक जो है ना इंटरेस्ट बने है। और सबसे जो एक अच्छी चीज होती है ना स्पोर्ट्स की वो ये होता है कि ये दोनों ना प्लेयर्स को, दोनों टीमों को एक दूसरे के करीब लेकर आता है। हाथ जब मिलाते हैं प्लेयर्स एक दूसरे से, एक साथ आप खेलते हो, तो यार ये क्या बात हुई। या तो आप आते ही ना आप बायकॉट करते, अब आइंदा भी आप बायकॉट करो। अब जो पाकिस्तान के साथ आपका आईसीसी में मैच होना है तो आप ना खेलो अगर इतनी ही आपको नफरत है। एक तरफ आप खेल रहे हो, दूसरी तरफ आप जो रूल्स हैं स्पोर्ट्स के उनको पूरी तरह उस पर अमल नहीं कर रहे हो। खैर जी, पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत जबरदस्त इसके ऊपर एक्शन की तैयारी हो रही है। और अभी पाकिस्तान जो है वो जितने भी ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के जितने भी मेंबर रुकन हैं, ठीक है, जितने भी ये बोर्ड है, श्रीलंका का है, बांग्लादेश का है, अफगानिस्तान का है, ठीक है, इनके साथ पाकिस्तान और यूएई का और ओमान का, इनके साथ पाकिस्तान की तरफ से जो है ना वो एक प्लान बनने जा रहा है कि क्या इंडिया की इस तरह की अजारादारी खेल के अंदर रहेगी। जिस तरह उस उनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनसे ट्रॉफी रिसीव नहीं की, तो इसके ऊपर इंडिया के ऊपर जो बैन किया जाना चाहिए, खासतौर पर एशिया के अंदर इंडिया के ऊपर बैन किया जाना चाहिए। तो इस हवाले से बहुत जल्दी जो है ना वो मीटिंग होने जा रही है। सो मोहसिन नकवी साहब बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं वो, और वो चाह रहे हैं कि इंडिया को इसका जो जवाब है ना वो पूरी तरह दिया जाए। अच्छा जी, तो इंडिया के अंदर जनाब बहुत ज्यादा चीजें इंटरेस्टिंग हुई हैं। जीत तो ये गए हैं लेकिन जो जीत का मजा है ना वो बिल्कुल इनका किरकिरा हो गया। मतलब ये बेचारे इनके जो प्लेयर्स हैं वो हाथ से ऐसे बना के ना फील करवा रहे हैं एक दूसरे को कि भाई ये फील करो ये ट्रॉफी है। अबे सालो, ये ट्रॉफी श्रॉफी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तुम्हारा एक टोपी ड्रामा है। तुम बहुत ज्यादा शोहे और बहुत ही ऑड किस्म की ये तुम्हारी हरकत है जिस पर लोग जो है बाकी जितने भी क्रिकेट वर्ल्ड है सारा हंस रहा है कि यार ये इस तरह की इनकी मेंटेलिटी है। बुमराह की पिटाई तो बड़ी हुई है लेकिन बुमराह साहब जो कि बहुत ही एक शरीफ और जेंटलमैन किस्म का बॉलर समझा जाता है, लेकिन बुमराह भी हाथ से जहाज गिरा रहा है। तो इसके ऊपर अब जनाब कोई नजर नहीं आना आईसीसी को भी, या ये क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये पंगा तो आप पहले लेते हो तो फिर पाकिस्तान को भी आगे से जवाब तो देना पड़ता है। लेकिन ये जो इंडिया ने की है हरकत है कि उन्होंने जनाब बेसिकली डिसरिस्पेक्ट किया है जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब को। वहां पर बाकी भी लोग खड़े हुए थे, वहां पर रॉयल फैमिली के लोग खड़े थे यूएई के। तो यहाँ प्लेयर इंडियन आराम से जनाब कोई मोबाइल यूज कर रहा है, कोई जनाब लेटा हुआ है ग्राउंड के अंदर, तो इस तरह का इन्होंने जनाब अपना एटीट्यूड दिखाया है। तो इसके ऊपर जनाब बहुत ज्यादा जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पूरी तरह तैयारी हो रही है तो इनको किस तरह टैकल किया जाए और इंडिया का जो क्रिकेट के ऊपर अजारादारी है ना उसको किस हद तक कम किया जाए। और पाकिस्तान अब परवाह नहीं करेगा पैसे की भी, ठीक है, रुपया पैसा जैसे भी लगाना पड़े दूसरे बोर्ड्स को वो अपने हाथ में लेने की पाकिस्तान जो है ना पूरी तरह ट्राई करने की कोशिश में है। ठीक, अब जहां पे बात होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान किस तरह इंडिया से ये मैच हार गया, मतलब मैच हमारे हाथ में था पहले, मतलब 10 ओवर जितने हमने अच्छे खेले, पहले 10 ओवर जो बॉलिंग में जितने अच्छे हमने करवाए, तो इन चीजों के अब ऊपर बात नहीं हो रही। अब बात जो है ना सारी होनी शुरू हो गई है कि इंडिया ने जो एंड पे बगैरती की है, ठीक है, जो उन्होंने एंड पे आकर अपना कहते हैं ना अपनी जो उन्होंने जीता है, जो उन्होंने अच्छा किया है, जितना अच्छा वो खेले हैं पूरे टूर्नामेंट, उस सब को उन्होंने ना गार्बेज में फेंक दी है। मतलब ये कूड़ादान में इन्होंने फेंक दी है अपनी जीत, और अपने आप को इन्होंने और ज्यादा एक्सपोज करवाया है कि कितनी गंदी मेंटेलिटी के ये लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदुत्वा और यहाँ पे बीजेपी इनका राज दिखाई दिया है क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं कि हम वापस अगर अपने मुल्क में जाते हैं, जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाया तो हमें वापस जाएंगे तो हमारे सर पे ना अंडे मारेंगे।
अब पाकिस्तान के अंदर लोगों को इतनी समझ आना शुरू हो गई है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तो जीत ही ये है कि हमारे जो लोग हैं, अगर हमारी टीम इस तरह हारी है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं बंदा बाहर निकला इन प्लेयर्स के घरों के ऊपर हमला कर दे, या ये प्लेयर वापस आएंगे तो इनको गालियां देगा, या एयरपोर्ट पे इनके सर पे अंडे मारेगा। पाकिस्तान के अंदर अब ऐसी चीजें नहीं होती। पाकिस्तान के लोग जो है वो मेच्योर हो गए, समझदार हो गए। लेकिन इंडिया के अंदर इनके भाईजान दिमाग में जहर घोल दिया गया है गोदी मीडिया ने। इनको एक चलता फिरता जो है एटम बॉम्ब बना दिया है। जो पाकिस्तान का नाम ही सुनते हैं तो ये फटना शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये इंडियन प्लेयर्स को मैं खुद जो है ना कॉन्ग्रेचुलेट बोलूंगा कि भाई साहब आप ये मैच जीत गए हो, शुक्र करो। अगर आप ये मैच हार जाते तो ये लोग आपको जिंदा दफन कर देते। जिस तरह का इंडिया के अंदर माहौल बना हुआ था, पहले तो कहते थे पाकिस्तान से खेलो ही ना, बॉयकॉट करो। लेकिन ये फिर जो बीसीसीआई है या इंडियन गवर्नमेंट है, उसको तो पता है कि यार ये जो चीजें जज्बात से या इमोशन से नहीं होती। जो क्रिकेट है या पाकिस्तान के साथ वो किस तरह बॉयकॉट हो सकता है जब आईसीसी या एशियन क्रिकेट काउंसिल है यहाँ पर, मतलब बाकी दुनिया भी है। तो इस तरह तो इंडिया खुद आइसोलेट क्रिकेट से हो जाएगा। तो लेकिन ये जो अंधभक्त हैं इनको इस चीज की कोई परवाह नहीं। ये इन्होंने बहुत बॉयकॉट की अपील की हुई है, पहला जो मैच हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का। लेकिन आखिरी मैच है तब तक इनका माहौल बन गया था, क्योंकि इनको पता था कि यार इंडिया की टीम मजबूत है और इंडिया ने जीत जाना है। तो इसलिए ये देखने टीवी के सामने बैठ गए। लेकिन जब ये पाकिस्तान ने इनको ऊपर से मारा है, फरहान ने, फखर ने, तो भाई उस टाइम तो मुझे लगा कि ये बेचारे जो है ना ये अब इधर दुबई में ही रहेंगे जो इंडिया की टीम है, या फिर लंदन अमेरिका चले जाएंगे। ये इंडिया के में जाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां पर जो वहां पर जितना भी इंडिया की जो जनता है ना, उसके दिमाग में इन्होंने जितना जहर घोल दिया है ना, मतलब ये जो अंधभक्त हैं ये इनको माफ नहीं करने वाले। तो खैर ठीक है जी, इंडिया की जो टीम है वो मैच तो जीत गई। लेकिन जो कहते हैं ना दिल जीतने वाली बात है, या एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, उसमें बहुत बुरी तरह आ रहे हैं। और ये क्रिकेट की हिस्ट्री में पहले बार ऐसा हुआ है कि जो टीम विन की है बगैर ट्रॉफी रिसीव किए हुए चली गई है वापस। सो ओवरऑल अब इंडिया का मीडिया जो है, जारी बात है इंडिया का मीडिया मैच जीते हुए है, उन्हें तो फिर इस तरह का मौका चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर जनाब लगे हुए हैं, ये है वो है। मोहसिन नकवी के ऊपर मैं देख रहा हूँ इनको तकलीफ इतनी हो रही है मोहसिन नकवी साहब से, कि इनको अपनी जो जीत है ना उसका वो मजा नहीं ले रहा है। अभी बेवकूफ़ो, तुम अपनी जीत का सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। मोहसिन नकवी जिस तरह अब देखो जो अंपायर होता है, ठीक है, या कमेंटेटर होते हैं, वो भी तो पाकिस्तानी है ना, वहां पर बैठे हुए हैं। वो भी तो एक क्रिकेट मैच का हिस्सा है ना। तो इस तरह जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन, वो भी एक पूरे सिस्टम का हिस्सा है। वो आज अगर पाकिस्तानी है तो कल को इंडियन भी हो सकता है। और ऐसा टाइम भी आ सकता है कि कल को अगर आप इंडिया का कोई बंदा हो, तो पाकिस्तान जो प्लेयर्स हैं वो अगर उन्हें मतलब आगे से रिसीव करना हो कोई अवार्ड, तो पाकिस्तानी कहें कि यार ये तो इंडियन है, हम तो नहीं करेंगे। तो ये कितनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट चीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो मैचेस होने थे, ये एशिया कप था, ये दोनों मुल्कों को करीब लेकर आना था, ना कि और ज्यादा जहन्नम वाली सूरत हाल बना देनी थी। तो ठीक है, इंडिया ने जो किया है कर दिया, अब हमारी बारी है, हम भी अब इनके साथ इस तरह ही रहेंगे। तो पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि इनके साथ कुछ रिलेशनशिप हो। पाकिस्तान को इनकी क्या जरूरत है यार, हम अपने खुद मुख्तार मुल्क हैं। हम इनसे कौन सा लेते हैं? ठीक है, हम कर्ज लेते हैं, आईएमएफ से लेते हैं, चाइना से लेते हैं, सऊदी अरेबिया या अमेरिका से लेते हैं। लेकिन इंडिया से हमने कब कर्ज लिया है? जितनी ये बकवास पाकिस्तान के ऊपर करते हैं, भौंकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान को इनकी कोई परवाह नहीं। मोहसिन नकवी साहब बहुत बोल्ड डिसीजन लेंगे और इनको बताएंगे कि जो तुमने ये हरकत की है ना, इसका तुम्हें जरूर जो है ना जवाब जल्दी और जल्दी मिलेगा। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है ना बहुत स्ट्रांग होगा। चलें जी, मिलते हैं फिर मजीद अपडेट के साथ। तो काइंडली मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो वीडियो को आगे जो है शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।